हेलो स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आपको लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड प्रॉब्लम दे रखी है। इसमें जो tan और sec दिख रहे हैं वो बस वैल्यूज़ अपन को रखनी है। ओके, बेसिक प्रॉब्लम अपन स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल आपके ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, है ना। तो ध्यान से समझो, हर क्वेश्चन में एक बेसिक छोटी सी चीज़ अपन कवर कर रहे हैं। ओके, तो अच्छे से देखो क्या बोला है इसमें। पहले अपन को पता है कि sec π/3 की वैल्यू 2 होती है, तो इसको अपन लिख सकते हैं log बेस 1/5 2x प्लस 5 इक्वल्स टू log बेस 5, इधर आ जाएगा 1/16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10 ऑफ, इस वैल्यू को अपन स्प्लिट कर सकते हैं 3π प्लस π/4। अगर अच्छे से देखो ये वैल्यू क्या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो ये आपके वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ओके, अब यहाँ पर एक अपन बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लॉग बेस में अगर m की पावर n हो तो ये जो आपके बेस वाली पावर है वो 1 में बाहर आ जाती है। तो लॉग बेस m ऑफ x, ये अपन बेसिक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट वाले 3 वीडियो देखे हो तो हर जगह अपन बेसिक एक एक दो प्रॉपर्टी यूज करके बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, है ना। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, तो इसमें एक छोटी सी चीज का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि x की रेंज क्या है ना। सबसे पहली चीज, जो यहाँ पर ये अंदर वाली वैल्यूज दोनों दे रखी है ना, ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होना ज़रूरी है। ओके, तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 5 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन -5/2 होनी चाहिए। ओके, एक कंडीशन अपने पास ये आ गई। अच्छा, उसके अलावा दूसरी कंडीशन दूसरी वैल्यू से आएगी, जो क्या है आपके 1/s, सिंस ग्रेटर देन 0 ही करनी है वैल्यू अपन को क्या करनी है, ग्रेटर देन 0। तो डायरेक्टली क्या मैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 कर दूं, क्योंकि न्यूमरेटर पहले से पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब नंबर लाइन पर इस वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पर आपके वैल्यू -4 और 4, ये दोनों फैक्टर्स आ गए। -4 से छोटी वैल्यू पर पहला फैक्टर देखो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा फैक्टर देखो नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, -4 से बड़े पर ये फैक्टर पॉजिटिव आ रहा है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अगेन 4 से बड़े पर ये वाला जो आपके फैक्टर दिख रहा है फर्स्ट वाला, वो फैक्टर आपके आ रहा है नेगेटिव, दूसरा वाला फैक्टर आ रहा है पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ओके, तो क्लियरली अपन को ग्रेटर देन 0 चाहिए वैल्यू, तो ये बीच वाला अपना सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इधर क्या आ जाएगा, -4 to 4। ओके, x बिलोंग्स टू, तो क्लियरली दोनों की कॉमन सॉल्यूशन क्या आई है, दोनों की कॉमन सॉल्यूशन आई है x बिलोंग्स टू -5/2 से लेकर 4 के बीच में सॉल्यूशन आना चाहिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बात आई है। ये सारी चीज़ें अपन वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद भी कर सकते हैं, बट मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें अपन साथ में डिटेल में समझते हुए चल रहे हैं। ओके, अब अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ करो, यहाँ पर यूज़ करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग बेस आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, अगेन ये यहाँ पर भी मैं एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये जो 1 में वैल्यू है ना, ये ऊपर जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो लॉग अंदर अगर x की पावर m हो तो ये पावर क्या आ जाती है आगे, तो m log x हो जाएगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यूज़ करूँगा तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, -log बेस 5 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर अच्छे से देखो, इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ,
इधर ले आऊँगा तो क्या होगा, log बेस 5 इधर आ जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log बेस 5 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली यहाँ पर अच्छे से देखो log m माइनस log n वाला फॉर्मूला लग रहा है, जो क्या हो जाएगा log m अपॉन n। ठीक है, तो यहाँ पर लगाओ फॉर्मूला, log बेस 5 ये वैल्यू आ जाएगी क्या 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 5 ओके इक्वल्स टू 1 है ना। यहाँ पर अगेन एक प्रॉपर्टी कि log बेस a ऑफ x अगर इक्वल्स टू y है तो x को अपन क्या लिख सकते हैं a टू द पावर y, तो ये नंबर इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 की पावर 1। तो क्लियरली एक क्वाड्रेटिक बनी है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्या 10x प्लस 25, ये पूरी वैल्यू इधर लो तो फैक्ट आपके क्वाड्रेटिक क्या बनी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो x के दो फैक्टर आए -1 एंड -9। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -5/2 से लेकर x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 4 तक। ठीक है, तो इसमें -9 तो आपके रिजेक्ट हो जाएगा और -1 एक्सेप्ट हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू -1 एक ओनली सॉल्यूशन आएगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे आपके पास 1। ठीक है, तो 1 अगर अच्छे से देखो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।